तो कल के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का पेपर यहाँ पे हम आपका जो कि ओरिजिनल पेपर जो कि लेके आ चुके हैं। तो कल के एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न आपका जो कि यहाँ से जो कि आने वाला है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए। सेट कोड यहाँ पे आपका जो कुछ है, सारे प्रश्न यहाँ से आपको जो कि देखने को कल मिलने वाले। यहाँ पे टोटल आपका जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। तो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे हम आपको जो कि इसका सोल्यूशन दे रहे हैं। तो कल के आपके एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न आपका जो कि यहाँ से जो कि आने वाला। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए, आंसर को आप लोग अच्छे से जो कि यहाँ पे याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं और कल के एग्जाम में आप लोग जो कि धमाल मचा के आना, ठीक है। तो कल के एग्जाम में अच्छे से आप लोग को स्कोर करना है। यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका है कि मोहनजोदड़ो का जो खोज है 1922 में किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राखल दास बनर्जी के द्वारा जो कि किया गया था मोहनजोदड़ो का खोज, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सारा का सारा आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। कल के एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन यही देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम आपको डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो कि दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो कालीबंगन आपका जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए लोथल यहाँ पे आपका कहाँ स्थित। लोथल जो है कहाँ स्थित। तो लोथल आपका गुजरात में। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर इनमें से कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर इनमें से कौन सा था। इसका राइट आंसर पे मोहनजोदड़ो ऑप्शन है, इसका बिल्कुल राइट है। सभी आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है क्योंकि कल के आपके एग्जाम में 100% यही प्रश्न आपका जो कि आने वाला है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से जो कि की जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपोलियन से जो कि किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा जो कि किया गया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि उदयन के द्वारा जो कि किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए इंडिका के लेखक आपकी कौन है। तो इंडिका के लेखक आपके कौन है। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो कि इंडिका पुस्तक आपका जो कि लिखा गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक आपका कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके कल के एग्जाम में जो कि आने वाले। तो सारे प्रश्न आप लोग यहाँ पे जल्दी से याद कर लीजिए। अब बताइए गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री जो कि भारत आया था। तो फहियान आया था। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र के आपके लेखक कौन हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के आपके लेखक कौन है। तो कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के आपका लेखक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी अर्जुन भीम नकुलिनी सभी की पत्नी थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए गंगा पुत्र किसी कहा जाता है। तो गंगा पुत्र से किसी कहा जाता है। तो भीष्म पितामह जी को जो कि गंगा पुत्र जी को कहा जाता था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न आपका है दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। तो आपका क्या था, गंधारी था, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति जो है कि कहाँ पे हुआ था। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो कि बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और कल के एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न आपको जो कि यही आने वाले हैं। तो सभी प्रश्न आपके काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रश्न आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हीनयान व महायान किस धर्म से संबंधित आपके हैं। तो बौद्ध धर्म से आपका जो कि संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर आपके कौन थे। तो महावीर स्वामी थे। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अकबरनामा के लेखक आपके कौन है। तो अबुल फजल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए तंबाकू पर किस शासक ने जो कि प्रतिबंध लगाया था। तो जहांगीर ने जो कि लगाया था। तो ऑप्शन इसका 18 का बिल्कुल राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए किस शासक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से जो कि दौलताबाद जो कि परिवर्तन किया था। तो मोहम्मद बिन आपका जो कि तुगलक किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग डाउनलोड करके देख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर भी आपको जो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, 20 नंबर प्रश्न है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो आपको जो कि टोडरमल था। और तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न पे देखिए भारत का प्रथम मुगल सम्राट आपका कौन था। यानी भारत का प्रथम मुगल सम्राट आपके कौन था। तो इसका राइट आंसर पे आपका जो कि बाबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार आपका जो कि नहीं कर सका था। तो मेवाड़ पे जो है अकबर जो कि अधिकार नहीं कर सका था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कि किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था। तो आपका जो 1936 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा जो कि किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आपका जो कि हम्पी था। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है 24 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो मीरा मानती थी। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो किस संत ने जो कि किया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो कि कबीर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जीवक ने किसका उपदेश संग्रहित है, जीवक में जो है किसका संदेश यहाँ पे को संग्रहित है, तो आपका कबीर का संदेश जो कि यहाँ पे संग्रहित है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है बताइए, इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था, इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था, मोरक्को से जो क्या आया था भारत में, तो मोरक्को का था। तो ऑप्शन इसका यहाँ बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद किस यात्री का वृत्तांत जो कि लिखा हुआ है, तो आपका अल डुबानी के द्वारा जो कि लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस जो किस मुगल शासक के दरबार में जो कि भारत आया था, तो जहांगीर के दरबार में जो कि आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल राइट है। इन सभी क्वेश्चंस का जो पीडीएफ आपको है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया हुआ है। तो सारे के सारे प्रश्न आपके कल के एग्जाम में जो कि आने वाला, तो सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखते चलिए। अब यहाँ पे देखिए 31 नंबर का जो प्रश्न कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1600 में आपका जो कि हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 1600 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू कान्हू था। तो ऑप्शन इसका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अस्थाई बंदोबस्त जो है किससे जो कि जुड़ा हुआ था, तो भूमि से आपका जो कि जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दामिनी को क्या था, दामिनी को आपका जो कि क्या था, आपका जो कि भूभाग था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो उल गुलान विद्रोह का जो नेता आपका कौन था, तो बिरसा मुंडा था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, तो रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था, तो जमींदार होता था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेता कौन था, तो वीर कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, व्यापकत के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको जो कि डलहौजी से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जैसे ही है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जो कि जाना जाता था, तो छबिल्ली, मन्नू, मणिकर्णिका। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे प्रश्न आपके कल के एग्जाम में जो कि आने वाले हैं, तो सारे प्रश्न आपके लिए जो कि काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग जो कि जल्दी से अच्छे से याद कर लीजिए। और इसका पीडीएफ और इसका जो आंसर है आपको कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को जो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपका है कि कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था, तो कलकत्ता में अंग्रेज के किला का नाम क्या था, तो फोर्ट विलियम था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो 1510 में आपका किया था। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे बताइए क्या होगा, चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मुंबई। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1774 में आपका किया गया था। तो 1774 ऑप्शन में है नहीं, तो डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था, तो 1853 में आपका जो किया गया था। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में जो कि लिखा हुआ है, तो गुजराती भाषा में आपका जो है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो कि कब लौटे थे, तो 1915 में आपका जो कि लौटे थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके कल के एग्जाम में जो कि 100% आपका जो कि आने वाले, तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से यहाँ पे देख लेना है, उसके बाद ही आप लोग को एग्जाम देने जाना है। ठीक है, बताइए चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस तरह से है, तो सभी को पता होना चाहिए कि बिहार से है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था, तो 1905 में आपका हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो सभी को पता है कि 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 1920 में कौन सा आपका आंदोलन हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। सविनय अवज्ञा कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। ठीक है,
तो इस सभी को आप लोग यहाँ पे ऐसे साथ रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो पूना समझौता आपका जो 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के साथ में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके कब बने थे, तो 1939 में बने थे। तो ऑप्शन यहाँ पे 20 का जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो कि दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न एक मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है दांडी जो है किस राज्य में आपका स्थित, तो दांडी आपका जो कि गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 59 का। और 57 नंबर प्रश्न आप देखिए क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर भारतीय पूछता तब आपका जो कि सरोजिनी नायडू होता। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है संविधान सभा की प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे, तो सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके कौन थे, तो स्वतंत्र भारत की पूछा जा रहा है तो आपका सी राजगोपालाचार्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भारत को कब गणतंत्र घोषित जो कि यहाँ पे किया गया था, तो भारत को गणतंत्र आपका जो कि 26 जनवरी 1950 को जो कि घोषित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। तो देखिए यहाँ पे 60 प्रश्न हम आपको जो कि कंप्लीट करवा दे, बाकी के जो 40 प्रश्न आपका है आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया है, वहाँ से आप लोग 40 क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा और इसका जो आंसर है दोनों साथ में आप लोगों को जो कि देखने को मिल जाएगा। तो जाइए टेलीग्राम चैनल को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सारा आंसर क्वेश्चन अब आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आपको गूगल पे टाइप करना है क्या चीज़, आरकेटी एग्जाम। ठीक, आरकेटी एग्जाम, वहाँ पे भी आपको सारे क्वेश्चन आपको जो कि देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, गूगल पे आप लोग को सर्च कीजिए आरकेटी एग्जाम, वहाँ पे सारा क्वेश्चन आंसर के साथ जो है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए आप लोग लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल को फटाफट आप लोग ज्वाइन करके रख लीजिए।